हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर राजा के नाम की धन्यवाद हो, स्तुति और तारीफ़ करते खुदावन राजा। विश्राम दिन के हम आपका धन्यवाद करते खुदावन राजा। प्रभु कई लोग परमेश्वर हफ्ता भरों में खुदावन परमेश्वर राजा प्रभु जगत पे ना रहे परमेश्वर, कई लोग हफ्ता भर में परमेश्वर राजा प्यारे परमेश्वर हर एक मुश्किल का सामना करते हुए प्रभु जीवित पाए गए। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु, जितना प्रेयर लाइन में जितना भाई बहन को आपने हमारे ज़िंदगी दिया है प्रभु, हमारी ज़िंदगी में दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन, उनका ज़िंदगी में प्रभु जी परमेश्वर राजा उनके लिए एक मार्ग तैयार होने पाए पिता, उनकी दुखों आनंद में बदलने पाए पिता, उनकी हालात और परिस्थिति चेंज होने पाए खुदा। हे प्यारे परमेश्वर पवित्र सामती री बोलो खोरो नमा शांदा नमा शेखे बे रीखा नमा शाथा लाला बरुगो दोनों नमा शाथा रखंदा नमा शेखे बे रीखा नमा शाता ला काराबा शो थोरो खुंदो नमा शाखाबा। पिता परमेश्वर राजा इस वचनों को उनका ज़िंदगी हृदय ग्रहण करे, कान सुने पिता। इस प्रार्थना में प्रभु उनका हृदय ग्रहण करे, कान सुने प्रभु जी। हर एक रुकावट डालने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। जितना भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुने, उनका ज़िंदगी में प्रभु तेरे आत्मा कब्जा करे, उनका दुखों आनंद बदलने पाए, उनकी परिस्थिति हालात चेंज होने पाए, उनकी ज़रूरत पूरी होने पाए खुदा, और तुझ में सारा विश्वास में बनने पाए पिता। तेरे अनुग्रह से द्वारा बढ़ते चलने पाए खुदा, और तेरे अनुग्रह का जितना भाई बहन सुने, और प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले तेरे हाथ में, मेरे मुख शब्द में प्रभु शहर डाले, हर एक सुनने वाला आशीषित और तेरे नाम ऊंचा उठा जाए, और हर एक जिंदगी में तेरे महिमा की गवाह ठहरे प्रभु जी। आगे की प्रार्थना को वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। सब कहे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की। आज की प्रार्थना है, यदि आप जितना भी चिंता निराश में गुजर रहे हैं तो आप इस प्रार्थना को, इस वचनों को अंत तक सुनिए, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसे परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और विश्राम दिन का जो परमेश्वर ने ठहराया है, कई लोग जानते हफ्ता भरों में कितना सामना मुश्किल का संघर्ष किए हैं, कई लोग दुख और निराश में गुजरते हुए आज के दिन में जीवित पाए गए। जो संडे का दिन होते हैं, पवित्र दिन में परमेश्वर ने सारे लोगों को हफ्ता भर को संभाल कर रखा। हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता उसका 27 का उसका 4 आयत में क्या लिखा है, 4 और 5 आयत में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन पर यहोवा के भवनों में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसकी मंदिरों में ध्यान किया करूँ। हालेलुया। 5 आयत में लिखा है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडपों में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुस्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? आप जानते हैं वचन पढ़ेंगे तो वचन को जैसे अपना ज़िंदगी में क्लेम करेंगे, वचन को लागू करेंगे तो आप उस तरह बन जाते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं पतरस ने जिस तरह यीशु मसीह को वो झील में पानी में चलते हुए देखते गए, एक अलौकिक शक्ति में बदल गया था, लेकिन जब उसका विश्वास डगमगाने लगा, क्या हुआ? तूफान और पानी चलने लगा। तो उसकी बाद उसका जो भय था, मन था, आँखों था, विश्वास जो था, वो उसकी मनो क्या था, बदल गया, और वो एक डरवाना चीज़ में खो गया, एक डर में डूब गया, और उसने कहा, हे प्रभु तू मुझे बचा। क्यों कहा? उसने विश्वास उसका कमज़ोर हो गया। आज हमारा ज़िंदगी में, मनुष्य को ज़िंदगी में देखते हैं कि प्रभु को तो मांगते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है जल्दी। तो उसी तरह जैसे पतरस ने समस्या को देख डगमगाने लगा, और आप लोग भी क्या करते हैं? समस्या को देख डगमगाने लगते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्या बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जगत पे आया, आपके लिए, हमारे लिए सारी दुर्बलता को ले लिया, सारी बीमारी को ले लिया, सारी चिंता को ले लिया, सारे दुखों को सह लिया, ताकि आप और हम क्या करें?
सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, प्रेम को प्राप्त करें और प्रभु के अनुग्रह द्वारा सारी ज़रूरत हमारा पूरी हो सके। हालेलुया। आपकी समस्या हो सके, आपकी समस्या बहुत बड़ा हो, आपको सुसाइड कराने के लिए आत्मा करता हो, या आपके घर परिवार वाले आपके प्रेशर दे रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी गवाही यह है, मेरे को भी एक दिन मेरे माँ पापा ने मुझे छोड़ दिया था। कैसे छोड़ा था? क्योंकि मुझे शैतान ने अटैक करके रखा था। डॉक्टर बैगा सारे चीज़ किए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। तो उन्होंने आखिर में किया, क्योंकि बाइबल पहले से बता चुका है, तेरे माता पिता भाई बहन छोड़ेंगे, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। खुद की सगे होके भी खुद छोड़ चले जाते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर आप दुखों में भी रहेगा तो आपके साथ रहेगा, सुखों में भी रहेगा तो आपके साथ रहेगा, परिस्थिति में भी कोई भी हालात बेकार क्यों ना है फिर भी आपके संग रहेगा। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, उसी परमेश्वर ने, मैंने विश्वास में बनी थी। आज मैं ब्लेस हूँ उसकी अनुग्रह के द्वारा। मैंने खड़े रही, आड़े रही और विश्वास में बढ़ते गई। तो आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह में, आज जो परिवार ने मुझे छोड़ दिया था उस परिवार ने मुझे बहुत प्यार करते हैं, और साथ में यीशु मसीह का विरोध करते थे वो भी यीशु मसीह को प्यार करते हैं। हालेलुया। हो सकता है अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा है, हो रहा है। हमारे पास काफ़ी प्रेयर के लिए फ़ोन आता है और उन लोग बताते भी है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, बाइबल बताती है वो आपकी शर्मिंदगी नहीं होने देगा, आपके लज्जित नहीं होने देगा, आपको सम्मान को बढ़ाएगा। आपकी शत्रु को क्या करेगा? यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो अनादर में वो गड़े जाएंगे, लज्जित किया जाएंगे, शर्मिंदगी किया जाएंगे, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप क्या करेंगे? जय जयकार और सम्मान के साथ प्रभु आपको इज्जत को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ज़िंदगी ऐसा होगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि जिस तरह एक सोनार है, एक सोना जैसे सोना को बनाता है मार मार के, उस तरह इंसान की ज़िंदगी में एकदम पूरा चिंता निराश दुखों में डूब जाके सोना की तरह, गोल्ड होता नहीं क्या, गोल्ड, सोना जो होता है, सोनार जो होता है, जो सोना को मार मार के टुकड़ा टुकड़ा करता है, उसके बाद बनाने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है। उस तरह मनुष्य की ज़िंदगी चार तरफ बिखरा हुआ है, और यदि उस सोना को जैसे टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, जोड़ने में कुछ बनाते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। उस तरह मनुष्य की ज़िंदगी में समस्या, बहुत सारी परिस्थिति बिखरा हुआ है, चार हालत तो बिखरा हुआ है। आपकी हालात ख़राब है, आपकी परिस्थिति ख़राब है, आप पूरे बुरी कंडीशन से गुजर रहे, डिप्रेशन से गुजर रहे, बीमारी से गुजर रहे, चिंता से गुजर रहे। आज यीशु मसीह की आत्मा कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तेरा टूटा हुआ मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, और टूटे और पिसे मन के सम्मुख में आता है ताकि उसको नया बना सके और उसके मनों को जोड़ के उसकी ज़िंदगी को संवार सके। और आपकी ज़िंदगी संवरना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी संवरते हुए देखना चाहते हैं, तो उस सोना को देखिए। सोना को इंसान क्या करता है? मार मार के टुकड़ा कर कर के जोड़ता है, और छोटे छोटे टुकड़े में उस खूबसूरत कुछ चीज़ बनाता है, चाहे कान का, चाहे गले का, चाहे कुछ क्यों ना हो, बनाता है, और वो क्या दिखता है? खूबसूरत दिखना चालू होता है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिस्थिति, कठिनाई में आप गुजर रहे हैं, तो प्रभु की आत्मा आज कहता है कि आप परिस्थिति को ना देखिए, हालात को ना देखिए। जब यीशु मसीह पर अंत तक बने रहेंगे तो जय आपका होगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपकी बीमार ठीक नहीं हो रहा है, एक समस्या के लिए आप बीमार के लिए प्रेयर कराते हैं, एक समस्या के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उसके बाद आपकी समस्या, अगर कई लोगों को जल्दी चंगाई मिल जाता है, कई लोगों को चंगाई जल्दी नहीं मिल पाता है, तो उन लोग क्या करते हैं? उन लोग को विश्वास कमज़ोर हो जाता है। और जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह को देखते देखते अलौकिक शक्ति में बदल गया था, लेकिन पानी में चलता था, लेकिन समस्या देख डगमगाने की वजह से वो क्या हो गया? उसका विश्वास कम पड़ गया। और यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, कहा आपको अल्पविश्वासी नहीं बनना है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना है, ताकि जाके आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपकी विश्वास मजबूत नहीं होगा, तब तक आप यीशु को आशीष को प्राप्त
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने कहा जिसने विश्वास किया उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। यदि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना है। आप वचन जो है, परमेश्वर के वचन सच्चे वचन है, उसकी मुख से परमेश्वर ने अपने से बढ़कर वचन को महत्व दिया है। जब यीशु मसीह को शैतान ने भरमाया, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे भरमाता होगा शैतान। यीशु मसीह को पहाड़ की ओर ले चला और शैतान ने कहा कि तू मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे सारे वैभव तुझे दे दूँगा। यीशु मसीह ने ये नहीं किया, दौड़ के जाकर उसने क्या किया, प्रार्थना नहीं किया। आज प्रार्थना जो है वो प्रार्थना समय पर किया जाता है, लेकिन जो वचन है देहधारी तलवार है, आर पार और छेदता है। अब परमेश्वर अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता, अपना वचन भेज के बरकत की मार्ग खोलता है और अपना वचन भेज के यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जीवन भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी परमेश्वर की, जिस तरह यीशु मसीह को शैतान ने बोला कि तू मेरे सामने प्रणाम कर, क्या यीशु ने प्रणाम किया? उसने कहा, झूठ बोला शैतान के वचन में लिखा है। इस तरह आपको लोग मनुष्य भरमाएंगे कि यीशु मसीह ने वचन में लिखा है चंगा करने का, तू चंगा नहीं हो रहा, तू गरीबीपन में है, तेरा हालत सुधर नहीं रहा है, तेरा नौकरी नहीं लग रहा है, तू प्रभु प्रभु बोल रहा है, तेरे प्रभु ने तुझे बच्चा नहीं दिया है, तू प्रभु प्रभु बोल रहा है और तू देख नहीं पा रही, आँख की रोशनी कम है, क्योंकि प्रभु ने कहा लंगड़े चलेंगे, अंधा देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरा सुनेंगे, मुर्दे जिंदे होंगे कहा है। और तेरा तो वैसे ही ऐसे लोग कहते होंगे, क्योंकि लोग नहीं बल्कि लोग के अंदर जो शैतानी ताकत है वो बोलता है। हालेलुया। तो आपको किसी की बात सुनना नहीं है। मनुष्य की बात सुनेंगे तो ठोकर खाएंगे, लेकिन यीशु को और ध्यान लगाएंगे तो ठोकर नहीं बल्कि वो सम्मान बढ़ाएगा, साथ में दुनिया भी आपके निकट दौड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जब शैतान ने कहा मैं तुझे सारे वैभव दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर, यीशु ने क्या प्रार्थना करने गया? प्रार्थना नहीं किया। उसने कहा ए शैतान दूर हो जा। तू शैतान को क्या कहा? दूर हो जा, तू ये नहीं लिखा है, तू मुझे प्रणाम कर कहा, क्योंकि वो जानता था वचन को, सामर्थ को। उसने प्रार्थना नहीं करने गया बल्कि उसने शैतान को डांटा। आज भी आपको और हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत के साथ साथ वचन भी बहुत ज़रूरत है। प्रार्थना जो होता है परमेश्वर की माइंड को चेंज करता है। प्रार्थना जो होता है, जिस तरह हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक के रोया था और उसकी प्रार्थना द्वारा उसने अपने नबी द्वारा, जो शाह नबी है उनके द्वारा परमेश्वर ने बोला था कि हिजकिय्याह राजा तू आज मर जाएगा, नहीं बचेगा। उसने रोया और आधे रास्ते तक जो यशायाह चले गया था लौट के आया और उसके बाद परमेश्वर ने उसके अंदर में डाला, जा तू 15 साल जीवित रहेगा बोल के कह दे। और हिजकिय्याह राजा का जो उम्र 15 साल तक बढ़ाया गया। आज आपकी हालत भी मरी हुई दशा की तरफ फैला हुआ है, आपकी ज़िंदगी में टूट चुका है। यदि आपकी हालत कोई भी कंडीशन ना हो, आप अकेले सोच रहे हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, आपकी बेटा बात नहीं मान रहा है, आपकी बेटी बात नहीं मान रही है, पति दारू पी के मारता है, पत्नी गलत संबंध करती है, पति गलत संबंध करता है, आप प्रभु को मानते हैं, घर परिवार इग्नोर करता है, आप प्रभु पर बने रहना चाहते हैं लेकिन आप हालात और परिस्थिति को देख डगमगाने जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की आत्मा जो है वो आपको मजदूर करने वाले को मजबूर ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर का वफादार का बने रहेंगे, अंत तक स्थिर और खड़े रहेंगे, वही परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। साथ में यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपके पति अगर गलत रास्ता में गया है लौट के आएगा, आपके परिवार ने छोड़ के भाग गया है एक हो जाएंगे, आपके परिवार विरोध कर रहे हैं, जिस तरह साउल राजा असुर राजा का मन को बदला था परमेश्वर ने, उस तरह आपके परिवार के एक एक मनुष्य के मन को बदलेगा। और आपकी, चाहे आपकी ऑफिसर की मन हो, चाहे आप जॉब करते हैं आपको ताना मारता हो, आपको सुनना पड़ता हो, चाहे आपकी बच्चा, आपकी परिवार, पति पत्नी ऐसे जो आपकी बात नहीं सुनता हो, तो परमेश्वर की आत्मा कहता है कि उसने कहा है कि असुर राजा साउल राजा का जिस तरह मन बदला था, बाइबल बताती है, उस तरह आपकी परिवारों को, आपकी विरोधियों की भी मन को बदलेगा, ताकि आप एक दिन आनंद, खुशियाँ, शांति और प्रेम को आपका ज़िंदगी में देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर पर विश्वास रखिए, डगमगाइए नहीं। परमेश्वर
आप लोगों को। खुदावन की आत्मा ने मुझे कहा आप तक इस सुसमाचार पहुँचा सकूँ कि यीशु मसीह सारे विपद से छुड़ाता है, शत्रु से बचा के रखता है, रोगों से चंगा करता है, जीवन देता है। आप कंडीशन जैसा क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मुश्किल हालात में गुजर रहे और आप पूरी तरह टूट चुके हैं, कभी कभी सोचते हैं रबा था नमाशा ताला खराब शेखे पे। परमेश्वर की आत्मा मुझे बताता है कई भाई बहन हैं जो अपने आप को सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा कहता है मैं तुझे जीवन का साथ साथ जीवन की रास्ता दिखाऊंगा, कह रहा है परमेश्वर की आत्मा। मैं तुझे जीवन की रास्ता दिखाऊंगा ताकि तेरे उसमें कोई दुख ना होगा और जीवन की रास्ता दर तू खुशी और आनंद पाएगा। रीखा मा संदारा खाला रबा रोखो नमशा तारा रद्दा नमा शेखे बे लिखा नमा शाखा रबा शेखे न खाना। मैं आत्मा में देख रही हूँ प्रभु की आत्मा बोल रहा है नीलम आप सुसाइड करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, आपको बहुत लोग ताना देते हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं और आप परिवार में बहुत दुख उठा रहे हैं प्रभु को जानने के कारण। और प्रभु की आत्मा कह रहा है मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आशीषित हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस हो जाओ। जिस हालात में गुजर रहे सामना कर रहे हैं, खुदावन की आत्मा आपकी विरोधियों परिवारों को, ससुर राजा का मन के बदला, सौर राजा का मन के बदला, उनकी मन बदल नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। राखा मा शानदारा खाला ला बरोदो न मशा थाला ला बखाना मा शेकेवे रीखाना मा शा थाला खरा बह रुद्रा। परमेश्वर की आत्मा आपको कहता है कि आप वचन पढ़े। रुद्रा लिखाना मा शा खराबा वचन द्वारा आपको जॉब के लिए रास्ता दिखाएगा। रुद्रा लिखाना मा शानदारा खराबा शेकेवे रीबो रोतो न मशा थाला ला 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 बरादा न मशा थारा रखा न मा शेकेवे लिका न मशतो रखुंदो न मशा खाबा रेबे खेरे बे रादा न मशा खाला खंदा न मशेकेवे लाखारा रादा न मशेकेवे नी मोनो खोरो रोदोनो न मशा खराबा लेबो रोतो न मशा का शनिया परमेश्वर का आत्मा कहता है शनिया परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आप बहुत चिंता निराश में गुजर रहे हैं। प्रभु की आंखें आप पर बना के रखा हुआ है, आप चिंता ना करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप इस 2021 ख़त्म होते होते एंडिंग में आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा खुशी के मार्ग खोलेगा और आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी ज़िंदगी में एक आनंद की आत्मा देगा और वो आनंद की आत्मा आपकी ज़िंदगी को राबा लखा नमा शे तेरे में अब बना के सदा रखेगा। सारे कामों में आप आनंद का सब बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रिका नमा शंदा रखा ला बरुगो दोनों नमा शाखावा राखा नमा शाखा लखंदा नमा शेखे शीजा आप डिप्रेशन की आत्मा आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। शीजा परमेश्वर का आत्मा बता रहा है डिप्रेशन की आत्मा आपको घेरने की कोशिश कर रहा है और आप चिंता काफ़ी करते हैं और शैतानी की आत्मा दिन प्रतिदिन जिस तरह टूट जाता है एक मन, एक बर्तन की तरह, कांच की तरह, दिन प्रतिदिन आपको ऐसे आपकी लाइफ में होते जा रहा है और शैतानी स्पिरिट आपकी घर में काम कर रहा है जो आपको पूरी तरह तोड़ना चाहता है, शैतानी की स्पिरिट। लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है शीजा लिका नमा शंदो खोरो बरोदो नमा शके 7 डेज़ का आप फास्टिंग रखिए। शीजा खुदावन की आत्मा उस डेविल स्पिरिट से आज़ाद करेगा और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप डिप्रेशन की आत्मा से आज़ाद किया जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लाखारा मसंदा रखारा बशेखेबे रिबो न खोलो लो खोरो न मशाकाबा रिबो न खोंदे ने मशाखा लखंदा न मशेखे री खाना मशख रोहिणी ऐसा नाम है जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, फेसबुक से है। रोहिणी परमेश्वर की आत्मा आपको बेबी देने जा रहा है। रोहिणी बेबी देने जा रहा है परमेश्वर की आत्मा। आप इसी साल में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नवंबर मंथ में आप बेबी को कंसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लिकारामा संदारा खारा बशेखी रिबो रोखोनो न मशा खाबा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से किरण बेबी बॉय का सत्ता ब्लेस होने जा रहे हैं। खुदावन गर्भ की फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। लड़के का भाग आपकी गर्भ में परमेश्वर की आत्मा डालने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जा। गर्भ की संतति यहोवा की ओर से प्रतिफल आप लड़का का भाग को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कंसीव करो। लीका माशा खाना खराबा सेके टच आप आशीषित हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
खुदावन हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ करते खुदा। प्यारे परमेश्वर पिता, संडे दिन में जितना भाई बहन इस प्रार्थना को सुने पिता, उनके ज़िंदगी में जीने को उम्मीद चालू हो, नया ताजगी आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नया सोच विचार उत्पन्न हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से शैतान ने प्रभु जितना परमेश्वर पिता उन लोगों को लिया, उन्होंने जितना खोया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डबल गुना आशीष को प्राप्त करो। हेवन आपकी हेल्प करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन अपना वचन भेज कर आपको छुड़ाए, गरीबी से छुड़ाए, बीमार से छुड़ाए, संकटों से छुड़ाए, डिप्रेशन से आज़ाद हो जाओ, हर एक अंधकार की तमाम शक्ति फ्री हो जाओ, हर एक गुप्त रोग से आज़ाद हो जाओ, पेट के रोग से आज़ाद हो जाओ, शुगर बीपी से आज़ाद हो जाओ, हर एक चिंता, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू लगा तुम्हारे शरीर अंग और बॉडी हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नया ताजगी के एक्सेप्ट करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तुम ब्लेस्ड हो। खुदावन के आत्मा आप तक संभाला, आगे भी संभाले और खुदावन के अनुग्रह का द्वारा आप सब बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन तूने हाथ बढ़ा, आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, सब कहिए आमीन आमीन आमीन।